हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इन चैप्टर 11 ज्योमेट्री में अभी हम सर्कल के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे है सर्कल। कलेक्ट ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉटल कैप, बैंगल, अ कॉइन and carom sticker. Place each of these objects on a sheet of paper and move pencil along their boundaries. यानी कि यहाँ पे क्या दिया है कि कैप, बॉटल कैप होती है, बैंगल्स होती है, कौन वो सब कौन से शेप में होता है? सर्कल के शेप में होता है। तो यहाँ पे ये जितने भी यहाँ पे थिंग्स के नाम लिखे वो लेके हम एक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और इस तरह से हम बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हैं। Terms in a circle. Now understand various terms associated with a circle. सबसे पहले यहाँ पे क्या एक सर्कल है और यहाँ पे लिखा है फर्स्ट सेंटर। अ सर्कल इज मेड अराउंड अ पॉइंट कॉल्ड द सेंटर। यानी कि ये जो सर्कल होता है उसके जो सेंटर में यहाँ पे अगर पॉइंट दिया होता है तो उसको क्या कहेंगे? ऑफकोर्स सेंटर कहेंगे। हियर इट इज अ मैक्स हैज ओ। यहाँ पे क्या नाम दिया है? मार्क ओ। अ सर्कल विथ सेंटर ओ, यानी कि इस तरह से लिखा होता है तो क्या समझना है? सेंटर। सेकंड रेडियस है। अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। अगर ये तरह से अगर सर्कल होता है और जो सेंटर में जो पॉइंट होता है वहाँ से अगर हम स्केल से मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद जो राउंडर होता है वो हम सेंटर में रखेंगे और सेंटर में रख के जहाँ पे मेजरमेंट एंड होता है तो वहाँ क्या रखनी है? पेंसिल। और पेंसिल क्या करनी है? मूव करना है। तो इस तरह से क्या करेंगे? हम ड्रॉ करेंगे। इन द गिवन फिगर ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, यहाँ पे बहुत सारे रेडियस ड्रॉ किए हैं। Diameter. The chord which passes through the center of that circle and divides the circle into two equal halves is called the diameter of the circle. मानो कि यहाँ पे एक सर्कल है और वो सर्कल क्या है कि द chord which passes through the center of the circle and divides. यहाँ पे क्या होता है? डायमीटर इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये क्या हो गया? जो लाइन है वो डायमीटर हो गया। तो उसमें भी क्या करना है कि यहाँ पे जो सेंटर होता है तो ये मानो कि सेंटर हो गया, तो ये सेंटर से कितने पार्ट हो गए? 2 इक्वल पार्ट हो गए। मानो कि ये जो डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो उसका सेंटर इस तरह से लेना है कि यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी डायमीटर क्या होता है? परफेक्ट होता है। और उसके बाद ये जो और राउंडर होता है वो यहाँ पे सेंटर में रखना है और ये जितना जो हाफ मेजरमेंट होता है इतना सेंटीमीटर लेके फिर पेंसिल से क्या करना है? मूव करके पूरा कंप्लीटली सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 14 सेंटीमीटर का है। ओके, तो डायमीटर कितना है? यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है। तो रेडियस डायमीटर डिवाइडेड 2, तो यहाँ पे 14 डिवाइडेड 2 करेंगे तो 7 सेंटीमीटर क्या हो गया? रेडियस हो गया। यानी कि डायमीटर यहाँ पे जो सर्कल है तो स्टार्टिंग से जहाँ मतलब क्लोज होता है वहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है और उसके बाद जो सेंटर होता है, सेंटर है वहाँ पे राउंडर जो है वो पॉइंट है वहाँ पे अच्छी तरह से रखना है, अच्छे डिस्टेंस में। और उसके बाद हाफ जो 7 सेंटीमीटर हुआ है इतना हम मेजरमेंट लेंगे, जो पेंसिल और राउंडर का जो डिस्टेंस वो अच्छी तरह से लेके लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? धीरे धीरे पेंसिल मूव करेंगे तो अपने आप सर्कल बन जाएगा और रेडियस डायमीटर जो भी परफेक्ट मेजरमेंट में आ जाएगा। फिर सर्कमफ्रेंस
ओके। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। यानी कि ये जो सर्कल होता है उसके जो बाउंड्री का जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। 6 क्या है? आर्क। एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ पार्ट ऑफ द circumference of the circle. In the adjoining circle AB is an arc. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यानी कि एड जॉइनिंग सर्कल है और यानी कि ये जहाँ पे सर्कम फ्रेंस जहाँ कंप्लीट होता है और पॉइंट दिया गया है तो उसको आर्क कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो यहीं पे कंप्लीट हो गया सर्कल के बारे में। यानी कि सर्कल के टोटल यहाँ पे 6 प्रकार दिए हैं, तो वो हम अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ चुके हैं। उसके बाद अभी हम एक्सरसाइज 11D कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अगर 4 सेंटीमीटर रेडियस अगर हम ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे? स्केल लेंगे। तो यहाँ पे ये 0 सेंटीमीटर है, वो 0 सेंटीमीटर पे हम जो राउंडर का वो पॉइंट रखेंगे और 4 सेंटीमीटर तक का वो पेंसिल और राउंडर ये दोनों डिस्टेंस ले लेंगे और बाद में हम पॉइंट पे रखेंगे और फिर पेंसिल को हम मूव करेंगे तो सर्कल अच्छे से बन जाएगा और रेडियस 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट भी अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। एक्सरसाइज 11D क्वेश्चन 1 ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया है, उसका हमें क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटर ऑफ द सर्कल, तो क्या होगा? ऑफकोर्स ओ होगा। सेकंड क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, तो आंसर है OX OP PQ। तो ऑफकोर्स यहाँ पे इस तरह से होगा OX OP। सी कोड्स ऑफ द सर्कल, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? LM और PQ। यहाँ पे है LM और अब दूसरा क्या है? PQ। डी डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो ऑफकोर्स क्या होगा यहाँ पे? PQ। क्वेश्चन 2 ड्रॉ अ सर्कल फॉर ईच गिवन रेडियस इन योर नोटबुक एंड मेजर द डायमीटर। यहाँ पे क्या करना है? रेडियस नोटबुक में अच्छी तरह से ड्रॉ करना है। AR 3 सेंटीमीटर, तो हम जिस तरह से पहले मैं आपको सिखा चुकी हूँ उसके बाद सबसे पहले क्या करना है? स्केल लेना है। स्केल से 3 सेंटीमीटर पहले तो इस तरह से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। उसके बाद जो पॉइंट होता है वहाँ पे राउंडर का जो पॉइंट होता है वो रखना है और जहाँ पे मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है 3 सेंटीमीटर, यानी कि एकदम साइड का जो पार्ट है यानी कि जहाँ पे क्लोज होता है वहाँ से पेंसिल रख के हम मूव करेंगे। इसी तरह बी में 4 सेंटीमीटर लेके करना है। ओके, सी आर 5.5 सेंटीमीटर, तो इसमें भी इस तरह से 5.5 सेंटीमीटर पहले तो मेजरमेंट लेना है। उसके बाद हम कॉम्पास से हेल्प से इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना है। डी 2.5 सेंटीमीटर लेके करना है। क्वेश्चन 3 फाइंड द रेडियस फॉर द गिवन डायमीटर्स एंड देन ड्रॉ द सर्कल्स। यहाँ पे सर्कल लेके क्या हमें करना है? डायमीटर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो हम डायमीटर मेजरिंग करेंगे, उसके बाद सर्कल लेंगे। यस, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का पहले तो हम मेजरिंग लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? हम राउंडर बाय सर्कल
ड्रॉ करेंगे। तो उसमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर है तो जो हाफ सेंटर से 2 सेंटीमीटर का लेना है, और जो सर्कमफ्रेंस यानी कि जहाँ पे क्लोज होता है और लाइन, वहीं से पेंसिल को घुमाना है। ओके, इसी तरह बी का करना है 5 सेंटीमीटर का। सी है 4.8 सेंटीमीटर का डायोमीटर ड्रॉ करना है। डी में 7.6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया 11 चैप्टर का एक्सरसाइज 11D।